नहीं लिखना नहीं, खाली समझना है। आपको हम नोट्स भेज देंगे, हमारे पास ऑप्टिक्स की पूरी लिखी हुई है क्रैश कोर्स का छोटा छोटा, हम उसको नोट्स भेज देंगे, वहां से देखते रहना। समझ नहीं पाओगे तो लिखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रकाश का अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की स्टडी कल स्टार्ट किए थे तो इससे पहले परावर्तन को भी पढ़े हैं, और अपवर्तन में कई ऐसे केसेस को आपने सीखा जिसको हम एक आज में रिकॉल करा दे रहे हैं। पहले नंबर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, जबकि अविलंब अगर सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। फिर हमने नेक्स्ट फैक्ट को देखा, जब अगले फैक्ट को देखा तो हमने उसमें पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसमें दो नियम आए, आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जो पहला नियम रहा, और दूसरा आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियतांक होता है जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर हमने अपवर्तनांक पढ़ा और उसमें बताया कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, और उसके लिए हमने डिफाइन भी किया, उसके कुछ कंडीशंस भी लिखे। कंडीशन लिखने के बाद हमने ये बताया कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उसमें लेंस सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, लेंस बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। लेंस की परिभाषा में आपने लिखा कि दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस को मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस का डिफिनेशन रहा कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है, जबकि अवतल लेंस से बताया गया कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है और इसे निगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। इतना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आई लेंस के प्रकार को देखे, उसमें तीन तरह के हैं। अब अपवर्तन को पढ़ना शुरू करते हैं। वो प्रकाश का अपवर्तन दो जगह से होता है, एक समतल पृष्ठ पे एक गोलीय पृष्ठ, समतल पृष्ठ और गोलीय पृष्ठ। उनके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल के सेक्शन में कराएंगे। सिर्फ आज आपको चीजों को समझना है और इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला कैसे आया ये नहीं बताने वाले हैं, उसके लिए आपको जनवरी तक आना पड़ेगा, क्योंकि वो डेरिवेशन सेक्शन में बताया जाएगा कि फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ। जब डेरिवेशन कराते हैं तो हर फार्मूले का डेरिवेशन चलता है। अभी सिर्फ तुम्हें कंडीशन को समझना है कि हम कैसे जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस कंडीशन का है और इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। हम पहला किसके देखे, समतल पृष्ठ द्वारा। किसके द्वारा, समतल पृष्ठ द्वारा। अगर हम समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कराएं तो इसका मतलब है कि जो दोनों माध्यम है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, उनके इंटरफेस जो होने चाहिए वो प्लेन होना चाहिए। जैसे कि आपने तालाब में जल का तल देखा होगा, अगर हम किसी तालाब में चले जाएं तो उसके पानी का जो तल है वो पानी का तल एकदम समतल होता है कि नहीं। अब नीचे पानी होता है और ऊपर हवा, ये नीचे क्या है, जल है आपके पास। सपोज कर लो एक डब में रखा गया है, कंटेनर में रखा, इसमें जो दो अलग अलग माध्यम है, इसमें ऊपर वाले माध्यम को हम वाल कहेंगे कि नहीं, हवा ही तो है, और ये इसके अंदर चले जाओ तब क्या है, जल है, वाटर है। इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा यही ऊपर वाली रेखा है कि नहीं। ये रेखा ऐसी रेखा है जिसके ऊपर एक अलग माध्यम है और जिसके नीचे एक अलग माध्यम है। क्योंकि जो हल्का होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, उसको हम कौन सा माध्यम कहते हैं, जो गाढ़ा होता है, जो वजन होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब जल एक सघन है और वो एक विरल है। ऐसे कंडीशन में अगर प्रकाश की किरण यहाँ पे अपवर्तित हो रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। समतल पृष्ठ द्वारा अगर अपवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉइन रखा, सिक्का, बॉटम पे क्या रख दिया, क्या ये सिक्का तुम यहाँ से अगर ऑब्जर्व करते हो, क्या यहाँ से अगर तुम ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो तुम्हें सिक्का वही दिखेगा,
नहीं, वहां पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण आपके आंख पे सीधे नहीं जाएगी। वो यहाँ जब पृष्ठ पे आएगी, जब अपने इंटरफेस पे आएगी, तो इंटरफेस पे एक अभिलंब खींचोगे, क्या खींचेंगे? अभिलंब। और जब ये इस कोण पे पहुंचेगी तो क्या वो सीधे आप पे चली जाएगी? नहीं, आपको पता है सघन से विरल में जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और थोड़ा सा बेंड होके हमारे आप पे पहुंचेगी। बेंड होगी तो इसको अगर हम सीधा अगर आगे लाएं तो आपको यहां महसूस होगा सिक्का सीधा ही दिखता है ना, मतलब आपको ये सिक्का ऊपर उठा नजर आएगा कि नहीं? आपने देखा होगा बॉटम में पानी से भरे टैंक में अगर हम किसी बॉटम को ही देखें, तली को देखें, तली ऊपर उठा नजर आता है। कभी गिलास में पानी भर के गिलास का पेदी देखोगे, पेदी ऊपर नजर आएगा, बॉटम ऊपर नजर आएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसे तो बहुत सी घटना है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? किसी जल से भरे या दरों से भरे पॉट्स में, बर्तन में हम पेंसिल को डालते हैं, पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों? सब अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो हमारा जो पेदी ऊपर उठ जाता है, इस घटना को भी हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। लेकिन कितना ऊपर उठेगा, ये चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना ऊपर उठेगा, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अगर सपोज करते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा जो भी हाइट मेजर की जाएगी, मापी जाएगी, वो इंटरफेस से। इंटरफेस मतलब वो तल, वो पृष्ठ जिस पे अपवर्तन हुआ है, इसी पृष्ठ पे अपवर्तन हुआ है ना, यही एक ऐसा लाइन है, यही एक ऐसा पृष्ठ है ऊपर वाला जो माध्यम को अलग कर रहा है, उसके ऊपर विरल, उसके नीचे, तो उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस उस पृष्ठ से आपकी जो क्वाइन या जो बॉटम सबसे पहले थी, उसको हम एच रियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एच रियल। रियल माने वास्तव में इतना था। क्या उतना ही तुम्हें दिखा? नहीं, आपका पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर दिखा। इस हाइट को हम एच एपियर बोलते हैं। क्या? एपियर माने दिखाई देने वाला, एपियर। समझ में आया? इन दोनों में रिलेशन होता है। क्या होता है? एच एपियर अपॉन एच इक्वल टू एन। यहाँ कौन सा फार्मूला लगाओगे? एच एपियर अपॉन एच रियल इक्वल टू एन। अब एन के आगे पीछे कोई नंबर लिखना होता है, ये तो आप जानते ही हो, आगे और पीछे। ये बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि अगर दो माध्यम है, एक हवा है और एक जल, और एक टू एयर है ए और टू वाटर है डब्ल्यू। ए डब्ल्यू लिखना है, पहले ए तब डब्ल्यू की पहले डब्ल्यू तब ए? आपके अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरण पहले किस माध्यम में रहा है? अपवर्तन से पहले प्रकाश की किरण किस माध्यम में रहा है? वाटर में रहा है। अपवर्तन के बाद वो किस माध्यम में गया है? तो पहले रहा है वाटर में, इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? और बाद में गया है एयर में, वो समझ में आया? अब जितने जगह अपवर्तन होगी, अपवर्तन की घटना होगी, उस अपवर्तन में ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकाश की किरण पहले किस माध्यम में रहा है और बाद में किस माध्यम में गया है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर बाई चांस हम एक तालाब की बात करें, तालाब में अंदर एक मछली है, जबकि उसके ऊपर एक बगुला, चिड़िया है। बगुला देखोगे, मछली पकड़ने में बहुत हैबिचुअल उनकी आदत होती है, वो मछली को देख रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू के पहले क्या लिखोगे? किरण पहले मछली से चली होगी, मतलब पानी में चली होगी, फिर वो बगुले की आंख पे आई होगी, तभी तो दिखाई दिया। मतलब पहले वो पानी में किरण रहा होगा, बाद में हवा में आके आंख पे आया होगा। तो यहाँ पे पहले इस प्रॉब्लम में क्या लिखना पड़ेगा? डब्ल्यू पहले, ए बाद में। लेकिन उल्टा, क्या मछली बगुले को नहीं देख सकती है? मछली अगर बाई चांस बगुले को देखी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय किरण बगुले से चला होगा, ऑब्जेक्ट से चला होगा, हवा में से, फिर पानी में घुसा होगा, फिर मछली के आंख पे गया होगा। तो मतलब पहले ए लिखना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम में पहले प्रकाश की किरण अपवर्तन से पहले कहा था और अपवर्तन के बाद कहा है। जो पहले माध्यम हो पहले और जो बाद माध्यम हो, खाली ये लिख देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि किसका रहा? समतल पृष्ठ द्वारा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा समतल पृष्ठ मिले। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास लोहे का गोला है, तो लोहे का नहीं, सॉरी ग्लास का, लोहा पारदर्शी नहीं होता, लोहे के अंदर नहीं दिखेगा। ये आपका जैसे
पेपर वेट आता है मेज पे रखने के लिए, टेबल पे रखने के लिए पेपर वेट अक्सर ग्लास का ही आता है। इसके अंदर मान लीजिए बबल्स है, बुलबुला है, ये केंद्र है, सेंटर है सी उस गोली का, और यहाँ पे एक बुलबुला है, क्या है उसे अक्सर देखोगे बबल्स वो तैयार कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में। पेपर वेट में अक्सर अंदर बबल्स आपको नजर आएंगे, बुलबुले, और वो बबल्स अगर यहाँ पे है क्या आपको यही दिखेगा? अगर यहाँ से आप देखते हो तो जहां पे है वो वहीं पे दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो किरणें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, मतलब आपका जगह डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा हम देखते हैं कहां हमें दिखेगा तब ये बबल्स आपका, जब यहां से किरणें चलेंगी, ये कांच का है और बाहर क्या है? वायु। किरणें, प्रकाश की किरणें उस बबल से चल रही है, ऑब्जेक्ट से चल रही है, कुछ देर तक वो कांच में चली, लेकिन जैसे कांच से हवा में घुसेंगी उनमें अपवर्तन हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है। इस पे अभिलंब डालो, अभिलंब मतलब जहां पे गिरा है उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे ये अभिलंब होगा कि नहीं? जाना चाहिए था ऐसे सीधे, जाना चाहिए था ऐसे सीधे, अभिलंब के पास आएगा या दूर हटेगा? क्योंकि सघन से विलंब में जा रहा है, कांच ज्यादा डेंसिटी होती है तो ये सघन है और ये क्या है? वायु विरल है। तो जाना चाहिए था ऐसे, दंड से ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़ेगा मतलब चला जाएगा ऐसे, अभिलंब से दूर हटेगा। अब यहां से जब आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि सीधा चलाओ कि यहां रखा है, कहां रखा है? बबल है यहां, लेकिन दिखेगा कहां? यहाँ। जैसे यहाँ पे आपका सिक्का कहाँ है? नीचे बॉटम पे, लेकिन दिखेगा कहाँ? थोड़ा सा ऊपर, ऊपर उठ के दिख रहा है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बबल से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कितना दूर इधर दिखेगा, ये चीजों को चेक करने के लिए इसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लेते हैं ये यू था ऑब्जेक्ट और ये क्या था? इमेज। तो यहाँ ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को हम यू कहेंगे और इमेज वाले डिस्टेंस को तो सामने क्या है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, वस्तु की दूरी को वो कहते हैं, यू कहते हैं, और इमेज की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को वी कहते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज होगा n बटे v माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बटे r। तो जान लीजिए वो क्या है? वो कर्ता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या। अब n के आगे पीछे कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? n हम खाली लिखते हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा कि n के आगे और पीछे क्या लिखें, क्योंकि किसके सापेक्ष क्या ले रहा है। किरण पहले किसमें रहा है? कांच में। फिर किसमें गया? पहले G में तब A में, मतलब पहले G तब A, पहले G तब A। इसके प्रॉब्लम में पहले G लिखा जाएगा और तब A लिखा जाएगा, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन होना चाहिए। पहले G तब A, G मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन क्या रखना होगा? कहीं उल्टा रख दिए ना, ANG, A पहले लिख दिए G बाद में लिख दिए तो क्वेश्चन, मतलब अपवर्तनांक का बहुत बड़ा खेल होता है। और अपवर्तनांक हम जहां भी प्रॉब्लम में लिखेंगे n ही लिखेंगे, स्मॉल n। अब n के आगे और पीछे क्या लिखना है ये तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा अपवर्तन को देखकर कि किरणें कहां से कहां जा रही है। क्लियर? तो ये किसके थ्रू हुआ? गोलीय पृष्ठ द्वारा। क्लियर? ऐसे कंडीशन में मान लीजिए आपको कोई यूनिट के अंदर ही है, हम इसका दूसरा फेज दिखाते हैं। सेकेंड फेज को आप देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, ये आपका एक पास गोलीय पृष्ठ है, इधर सब क्या है? सघन है। हो सकता है कांच हो सकता है कोई द्रव हो। टोटल तो टोटल आपके ग्लासेस है। अच्छा ये बताओ, ये प्लेन सरफेस है, समतल है या गोलीय? अगर तुम यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रख दो, एक ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा ये तुम्हें जानना है, तो हम यहां से चलने वाली किरण को ले चलेंगे। क्या कहां तक? सीधा जाएगा जब तक वो वायु में चलेगा, और जैसे कांच में घुसा तैसे वो अपने रास्ते से भटक जाएगा। अपवर्तन यही कहता है।
कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, रास्ते से भटक जाती है और उसका कुछ ना कुछ डेविएशन विचलन आता है। कितना विचलन आएगा इसको जानने के लिए पहले तुम्हें नॉर्मल खींचना पड़ेगा। अच्छा, इस गोलीय पृष्ठ का कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं? कहीं तो होगा, क्योंकि गोलीय है तो गोलीय का हर किसी का केंद्र होता है। और इस लाइन उस पॉइंट को उससे मिलाने वाली रेखा ही क्या है? अविलंब है। किरण जाना कैसे चाहिए था? ऐसे सीधे जाना चाहिए था। क्या सीधा जा पाएगा? नहीं, माध्यम बदला है तो पक्का है वो डेविएट होगा। किधर? अविलंब से दूर हटेगा या पास आएगा? इस बार वायु से कांच में जा रहा है, किरण से सघन में जा रहा है, तो उसको अविलंब के तरफ झुकना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे जा रहा था, अब कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा कि आके यही नहीं काटेगा कि नहीं? यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? जाके कट कर देगा इमेज। ये ऑब्जेक्ट की दूरी है क्या? u। कहाँ से मेजर होगा? ये पोल से। और ये क्या है? कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या सेंटर वाला। और ये क्या है? v, प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या। अगर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n बटे v माइनस 1 बाई u इक्वल टू n माइनस 1 बटे r। दोनों ही सेम कंडीशन है, गोलीय पृष्ठ वाले हैं। समतल पृष्ठ वाले में कुछ इस तरह और गोलीय पृष्ठों में कुछ इस तरह। अब गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन हो रहा है तो आपको ऐसे कंडीशन से गुजरना होगा, और अगर समतल पृष्ठ से हो रहा है, ये समतल पृष्ठ था, ये तो प्लेन था, लेकिन ये कैसा था? और ये भी कैसा था? इसमें ऑब्जेक्ट को अंदर रखे थे, इसमें ऑब्जेक्ट को बाहर रखे मिरर में। तो जब मिरर से, अच्छा यहाँ भी n की वैल्यू लिखते समय पहले क्या लिखोगे? पहले a, तब बाद में g, क्योंकि पहले एयर में रहा है फिर अपवर्तन के बाद ग्लास में गया, तो यहाँ a और g लिखना पड़ेगा, जबकि यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? पहले g तब a। मतलब वही प्रॉब्लम में आपको अपवर्तन को समझ के लिखना होता है, तब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर इतना? तो अपवर्तन के जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बेसिकली इसी पे सॉल्व होंगे। अब हम पॉइंट पे आते हैं लेंसों को लेकर। किसको लेकर? लेंस। लेंस भी तो एक माध्यम है और लेंस दो पृष्ठों से घिरा होता है। कितने पृष्ठों से? तो उसमें दो बार अपवर्तन होते हैं। लेंस दो पृष्ठों से घिरा होता है, दो पृष्ठों से बना होता है। उसे आपने परिभाषा भी बताया कि दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा, दो समतल या गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। इन लोगों में तो एक एक पृष्ठ है, लेकिन उसमें कितने पृष्ठ हैं? दो है। अब हम थोड़ा लेंस के बारे में यहाँ बताने से पहले लेंस के फिगर्स को दिखाते हैं। मान लीजिए आपका ये पृष्ठ है लेंस, कौन वाला लेंस है? ये उत्तल लेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी, तो पहले यहाँ तक तो सीधा जाएगी, वायु में है, लेकिन जैसे वो ग्लास में घुसेगी तैसे थोड़ा सा क्या होगा? तुरंत क्या होगा? अपवर्तन। मान लेते थोड़ा सा झुका, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, और जैसे फिर ग्लास में थोड़े दूर सीधा चलेगा, ग्लास से फिर हवा में होगा तो फिर झुकेगा। मतलब पहले जा रहा था ऐसे तो थोड़ा नीचे हुआ, बाद में जा रहा था ऐसे फिर नीचे हुआ। कई बार अपवर्तन हुआ? दो बार। लेंस में दो बार अपवर्तन होता है। एक बार पहले पृष्ठ द्वारा जिसकी त्रिज्या r1 मान लिया जाए, और एक बार दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या दूसरे पृष्ठ से। मतलब लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन दो बार होता है, एक पहले पृष्ठ द्वारा और एक दूसरे पृष्ठ द्वारा, और दोनों के फाइनल अपवर्तन के बाद में आपका इमेज बन जाता है। इसके बीच वाले पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? ये प्रकाशिक केंद्र से दूरियां नापी जाती हैं। तो ये होगा u वस्तु की दूरी, और ये होगा v। ये u और वो v। अब ऐसे अगर हम बात करें उत्तल को छोड़ दें, अवतल को जाए, तो उसमें भी दो बार होगा। देख लेते हैं। अवतल तो बीच में पतला होता है ना, तो किनारों पे मोटा होता है। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो, यहाँ से जब तक किरण यहाँ तक जाएगी तब तक तो ठीक है। क्या होगा? वो हाँ थोड़ा सा क्या होगा? झुकेगा। किधर? अभिलंब की ओर झुकेगा। अब इसका जो अभिलंब होता है वो देखा जाता है इसके कंडीशंस पे आते हैं, मतलब थोड़ा सा इस कंडीशन में हो जाता है फिर, और जैसे ये झुकता है इस कंडीशन में, वैसे फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर वो ऐसे भागता है। मतलब आपका रिफ्लेक्शन ऐसे होता है। इसको अगर हम बैक करें
तो ये यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा कि नहीं, और क्या बना देगा इमेज। ऑब्जेक्ट वाली दूरी को क्या बोलोगे, और ऑब्जेक्ट वाली दूरी को क्या बोलोगे, कहाँ से नापोगे, बीचों, नाम क्या होता है बीचों बीच का, प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इससे हमें दो चीजें फाइनल पता चल रही है कि चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रकाश का अपवर्तन कितने बार होगा, दो बार होगा। कितने बार होगा, दोनों पृष्ठों से होगा। मान लेते हैं पहले की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो इसकी हम उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी हमें पता है कि इसकी फोकस क्या आती है, पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, जबकि इसकी फोकस नेगेटिव साइन के साथ होता है। और वो फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला है बहु, ये आपको भी बता रहे हैं कंडीशन, इसका हम डेरिवेशन कराएंगे, फार्मूले को निकाल के बताएंगे फार्मूला कैसे आया। लेकिन पहले फार्मूला तो आए, निकालने से पहले मोटरसाइकिल तब बनाने मिली, मोटरसाइकिल खरीद कर लावे तो पड़ी। समझ में आ रहा है बात ना, मतलब ये नहीं आओ तो डिराइव करो, क्या करोगे डिराइव, मतलब किसको पेंटिंग डेंटिंग करोगे जब तुम्हारे पास बाइक ही नहीं है। पेंटिंग डेंटिंग तब हो पाई पहले घर बना, मतलब पहले फार्मूला आवे तब वो ड्राइव कर पाए। तो इसलिए हम आपको वो बता रहे, जब ये सब आने लगेगा तब तो डेरिवेशन समझ में आएगा, वरना तो हमारा काम है हम आपको पढ़ा देंगे, बाकी आपका काम है आप कैसे करोगे। इसलिए हम जैसे भी बता रहे हैं उसी ट्रैक पे पढ़ाई करना, तो हो सकता है कुछ भला हो जाए। फोकस दूरी निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, किसी भी लेंस की फोकस दूरी चाहिए, r -1 1/R1 -1/R2। इस फार्मूले को अप्लाई कर करके हम लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लिया करेंगे। इसका भी हम डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन लेंस की फोकस दूरी जब निकालना होगा न्यूमेरिकल, तो आपको इसी फार्मूले को अप्लाई करना होगा। जब तुम समतल पृष्ठ से अपवर्तन कराओगे तो इस फार्मूले का यूज करोगे, जब तुम गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन कराओगे, दोनों सेम है, किसी का भी यूज करोगे। जब किसी का फोकस दूरी निकालोगे तो इसका यूज करोगे। अगर आप इससे संबंध निकाल चाहते हो, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र कहते हैं हम, लेंस मेकर सूत्र को अपवर्तन का भी सूत्र कहते हैं, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/2। तब यहाँ से आप निकाल पाओगे। आपको पता होगा परावर्तन का भी एक सूत्र रहा है, फिर परावर्तन में पीछे प्लस रहा है, और यहाँ पे अपवर्तन है, इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का। इससे हम लोग को अगर वस्तु की दूरी पता है तो प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी पता है वस्तु की दूरी निकाल लेंगे, दोनों अगर वस्तु प्रतिबिंब पता है फोकस निकाल लेंगे, नहीं पता तो R1 R2 देगा, अपवर्तन देगा, यहाँ से फोकस निकालेंगे। मतलब हम किसी भी फार्मूले को अप्लाई कर करके निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम लेंसों को और भी बात कंडीशन पे बात करें तो हम यहाँ पे कुछ पार्ट बता दे रहे हैं। लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करने का एक और मेथड है जिसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, विस्थापन विधि द्वारा। विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी निकाली जाती है। जब हमें वक्रता त्रिज्याएं नहीं पता होता है, किसी लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हमें नहीं पता होता है, तो वक्रता त्रिज्या नहीं पता रहेगा तो क्या यहाँ से निकल पाएगा फोकस दूरी, क्योंकि R1 R2 तो चाहिए। अगर नहीं पता है कि ये कितने रेडियस का है, ये कितने रेडियस का है, तो आप यहाँ से फोकस दूरी नहीं ज्ञात कर सकते। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं, जो कि स्कूलों में अक्सर इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसमें हम अपने लेंस को डिस्प्लेस करके हम इसको फोकस दूरी को कैलकुलेट करते हैं। जहाँ से देखो ये कैसे किया जाता है, इसमें एक आपके पास मेज होता है जिसमें 2 पिन लगाए जाते हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। इसके बीच अपने लेंस को लाके रख दिया जाता है और लेंस को खसका के विस्थापित करके ऐसे स्थिति में लाया जाता है, ऐसे पोजीशन में लाया जाता है कि इस पिन का प्रतिबिंब इस पिन पे बने। वैसे प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा, जब वहां लोगे तो आपको यहाँ बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा सा। इसको ऐसे आगे पीछे करके कहीं सेट करोगे, सेट करने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पिन पे, अभी प्रतिबिंब जब बनेगा तो आगे पीछे बनेगा, लेकिन जब इसे तुम एडजस्ट करोगे तो तुम्हें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कहीं पर जहां पे लगाने पर इसका जस्ट प्रतिबिंब इसी पिन पे बनेगा। फिर हम इसको डिस्प्ले को पॉइंट फिक्स कर देते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर उसको डिस्प्लेस करके लेंस को कहां ले आएंगे, यहाँ पे, मतलब इसके नजदीक, इस पिन के नजदीक। अब इस पिन के नजदीक लाओगे तब भी इसका एक बार बनेगा, लेकिन यहाँ छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? तो उस पिन का कई बार बनवाए? 2 बार बनवाया गया। एक बार उस पिन के नजदीक रख के लेंस द्वारा दूसरे पिन पे बड़ा प्रतिबिंब बनवाया गया, फिर उस लेंस को डिस्प्लेस किया गया और उस स्थिति में लाई गई, उस जगह पर लाई गई जब फिर उसी पहले पिन का
छोटा प्रतिबिंब उसी दूसरे पिन पे बना, मतलब हम पहले पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन पे बनवाते हैं, एक बार बड़ा एक बार छोटा, एक बार पहले पिन के पास रखकर एक बार पहले पिन के दूर रखकर, जबकि दोनों के बीच ही रखा जाता है। अब वो आपको आगे पीछे करने पे मिलेगा, ऐसा कि स्कूलों में प्रैक्टिकल्स कराए होंगे, जब कराते हैं डिस्कशन, और ऐसे कंडीशन में यहाँ नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? नहीं, कराने के लिए आपको जानते हो पेमेंट करना पड़ेगा। 500 रुपए पेमेंट करते हो तो प्रैक्टिकल में लगाए ना, बस खरीद के लाए, दो में एक ही हो पाएगा। वो लोग 5000 देते हैं, इसलिए विद्या मंदिर पे करा देते हैं। कहीं 50,000 दोगे तो 2-4 चीजें और करा देंगे। मिला जुला के हम लोग अगर माइंड में सोचते हो बिना पैसे के कुछ होता है वो लाइफ में भूल जाना, यहाँ बक रहे हैं ना बिना पैसे के नहीं, तो मिला जुल लेना कि लाइफ में अगर तुम बिना पैसे के कुछ पाना चाहते हो तो तुम समझ लेना एक मतलब घुमक्कड़ की तरह पूरी जिंदगी काटोगे, कुछ नहीं पाओगे। इसलिए इन्वेस्ट करना सीखो। दुकान खोलना तो इन्वेस्ट करना सीखना, खेत बेच के लगाओ पड़ी तो वो लगाई दियो, इन्वेस्ट करोगे तभी मिलेगा। जैसे अमर सिंह को जानते हो कि नहीं, खेत बेच के लगाया था, इन्वेस्ट किया था, आज पा गया। कंजूसी किया होता ना, अगर खेत से मोर आता खेत बेचता तो आज विधायक नहीं रहते। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट में पैसा ही नहीं होता है, तन मन धन एनर्जी सब कुछ बेस्ट उसी में इन्वेस्ट करना होता है, फिर आपको मिलेगा। हम लोगों को विस्थापन के द्वारा आपको क्रिएट कर, वो चूंकि लैब होता तो यहाँ करा के दिखा देते, लेकिन समझ लो कैसे लिखा जाता है। इस प्रयोग में 2 पिन होते हैं, लेंस को लेकर, उत्तल लेंस को लेकर हम लोग एक स्थिति में रखते हैं, एक पोजीशन पे से तो रैंडम पहले रख देंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसको हम आगे पीछे करेंगे तो एक जगह ऐसा आ जाएगा। जैसे आपने बचपन में कागज जलाते समय देखा होगा, हम लेंस को ऊपर नीचे करके कागज पे सेंटर्ड करते हैं, वो गोला बड़ा छोटा बनता है। थोड़ा सा लेंस को देखो, तो बचपन में प्रकार वाला लेंस कागज के सामने, लाइट के सामने, सनलाइट के सामने ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं तो उसी पे सेंटर्ड होता है। ऐसे यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। एक पॉइंट तुम्हें जरूर ऐसा मिलेगा जब पहले पिन का प्रतिबिंब बड़ा और दूसरे पिन के नीचे बनेगा, फिर हम इसको खसका के इधर ले आते हैं और एक बार फिर इसको चेक करेंगे कि पहले पिन का प्रतिबिंब फिर दूसरे पे बने, लेकिन छोटा बने, वो छोटा ही बनेगा। और जब दोनों स्थितियां जान लेते हैं तो पिनों के बीच की दूरी को A कहते हैं और इन स्थितियों के बीच की दूरी को B कहते हैं, और फोकस दूरी निकाल दिया जाता है A² माइनस B² अपॉन, नहीं गलत, 4AD 4A अपॉन A² माइनस फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आपको दोनों पिनों के बीच की दूरी तो पता रहेगा ये कितना है, और डी भी निकाल लोगे कि कहाँ मिला था, उनके बीच की दूरी को लाके से पुट करोगे तो उस लेंस की फोकल दूरी दे देगा। फोकल दूरी का फार्मूला 4A अपॉन क्लियर। नेक्स्ट फैक्ट होता है इसके बाद लेंसों का संयोजन। क्या होता है? क्या बता देते हैं? जब दो लेंसों को आप संयोज करते हो, जैसे प्रतिरोधों को जोड़े हो, आप संधारित्र को जोड़े हो, तो ऐसे लेंसों को जोड़ सकते हो। कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अगर नजदीक जोड़ रहे हो, मान लो पहले का फोकस दूरी F1 है, दूसरे की फोकस दूरी, तो जो आप दोनों को मिला के नेट फोकस दूरी बनेगा वो आपको ऐसे निकाला जाता है 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। तो दो लेंसों के संयोजन में कौन सा सूत्र लगेगा वो यहाँ से आपको हिंट करना होगा कि दो लेंस अगर F1 और F2 के हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से ही रखना पड़ेगा। जैसे उत्तल लेंस है तो ये फोकस पास प्लस में लोगे, अवतल लेंस है तो माइनस में लोगे, और उसकी नेट फोकस दूरी निकालने के लिए वो 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 लगाओगे, और इसको हम लेंसों का संयोजन करते हैं, लेंसों को जोड़ के बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें अगला पॉइंट होता है लेंसों का क्षमता। लेंस की क्षमता आपने कहीं पढ़ा होगा, पढ़े हो जी? लेंस की क्षमता आप अपना जब भी चश्मा बनवाओगे तो वहां बताया होगा कि कितना पॉइंट का लगा है, माइनस लग रहा है कि माइनस लग रहा है तो कौन सा लेंस है, मतलब आपके चश्मे में अवतल लेंस लगा है, प्लस लग रहा है तो कौन सा लेंस है, उत्तल। जरूरत के हिसाब से लगता है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, हमारे आंखों में जैसे कि दोष होती है, हमारे निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लगाया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो माइनस प्लस से आप अंदाजा लगा लोगे, लेकिन कितने पॉइंट का लगाया जाएगा इसके लिए हम लेंस की क्षमता को मेजर करते हैं। P बराबर 100/F होता है, लेकिन ये अब किस में रखना है, सेंटीमीटर, और 1/F होता है, लेकिन तब मीटर में रखना पड़ेगा, इन मीटर।
तो आप जो भी फार्मूला यूज करना चाहो उसको यूज करके बना सकते हो, चाहे 1/f लगाओ और चाहे 100/f लगाओ। 100/f लगाओगे तो f सेंटीमीटर में रखोगे और 1/f लगाओगे तो मात्रक डायोमीटर। आपको पता होना चाहिए जो आपके चश्मे के बताते हैं 0.2 है 0.5 है, वो 0.5 डायोमीटर होता है और उस लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता का परिभाषा कैसे बताओगे? फोकस दूरी का व्युत्क्रम उल्टा 1/f, किसी भी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। क्षमता P बराबर 1/f, 1/f जब हो जाए तो मतलब व्युत्क्रम हो गया। हम बताते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है, P से दिखाते हैं। P बराबर 1/f होता है, लेकिन जब मीटर में रखा जाता है और इसका मात्रक डायोमीटर होता है। लेंसों में और भी कंडीशन हमारे हैं, जैसे लेंस को लेकर हम लोग अगर देखें तो लेंस की कटिंग की बात आती है, जो कि लास्ट में काट के लिए लेंस की कटिंग को देख लो। एक लेंस को अगर आप काटते हो, अगर मान लो इसकी फोकस दूरी f क्या है, अगर इसको तुम इधर से काटते हो, इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, सॉरी अनुदैर्ध्य। कैसा काट? अनुदैर्ध्य, लंबाई के दिशा में। जैसे जो लंबाई लकड़ी देखो, लकड़ी जैसे ये आपका मार्कर है, मार्कर लंबा है कि नहीं? चाहे ऐसे रखो या चाहे ऐसे रखो, लंबा तो रहेगा ना। ये लंबाई के डायरेक्शन में से कट मार दो, दो तो निकल जाए, तब इस तरह रहेगा, तब वो ऐसे कर दोगे लंबाई के सेंस में, तब एक ऊपर एक नीचे उड़ जाएगा आधे पर से, इसको अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं। और लंबाई के लंबवत, लंबाई ऐसे है और काट दो ऐसे, तब कैसा बनेगा? अनुप्रस्थ। और लंबाई की दिशा में कट करोगे तब, अब ऐसे है तो नहीं कि अब ऐसे ही, तब लंबाई की दिशा में अनुदैर्ध्य और लंबाई के लंबवत। लेंस की लंबाई की दिशा में कटा है या लंबवत? लेंस ऐसे था, हमने ऐसे काट दिया, लंबवत कटा है या लंबाई की दिशा में? ऐसे तो मार्कर था, एक काटे हो अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। लेकिन अगर लेंस को हम ऐसे काट देता, इसमें आपको पता है कैसे निकलेगा? इसमें जो निकल के आएगा वो इस तरह का निकलेगा, एक तरफ समतल हो जाएगा। काटे हो तो समतल बन जाएगा, क्योंकि इसमें काटोगे तो इस तरह बनेगा आधा। अगर इसकी फोकस दूरी f है और अगर आप इस तरह का काटे तो इसकी फोकस दूरी 2f हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? 2f। और इसके प्रतिबिंब की तीव्रता, मतलब प्रतिबिंब कितना चटक बन रहा था, उसमें कोई परिवर्तन, मतलब जितना लाइटदार, जितना ब्राइट इमेज इससे बनता उतने भी इससे बनेगा। इसमें जब अगर f का है फोकस दूरी f ही रहेगा, लेकिन इसके जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी, तीव्रता मतलब समझते हो? तीव्रता माने चटक। जैसे 1 वाट के बल्ब जलाते तो 20 वाट के बल्ब जलाता है, तीव्रता किसकी ज्यादा है? तीव्रता माने चटक। इसको ध्यान में क्या बोलते हो? इससे जब कट करके लेंस बनाओगे, किसी एक फोकस दूरी के लेंस को जब अनुदैर्ध्य काट दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी डबल हो जाती है, लेकिन उसके प्रतिबिंब की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना चटक पहले था उतना चटक बाद में रहेगा। लेकिन अगर उसे अनुप्रस्थ काट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी तो नहीं बदलती, लेकिन उसका चटक आधा हो जाता है। तीव्रता क्या हो जाएगा? मतलब उतना तेज प्रतिबिंब चमकेगा नहीं, आधी लाइट वहां पहुंच पाती है, इसलिए इंटेंसिटी आधी हो जाती है। तो इसमें जब इस तरह काटते हैं तो फोकस दूरी डबल हो जाता है, लेकिन तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब इस तरह काटते हैं तब फोकस दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन तीव्रता आधी हो जाती है। क्लियर हुआ? दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेंस, जिसको आपको पढ़ना है। अब इसको जो अगर इतना जानते हो तो हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में आपको बेहतर काम करा पाएंगे। आपने दो चीजों के बारे में सुना है, परावर्तन और दोनों के नोट्स आज हम भेजेंगे, दोनों जगह डाल देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और आपके वहाँ पे भी जो एडमिन जब है वहाँ पे भी नोट्स में हम डलवा देंगे। वहाँ से आप अपने नोट्स को देखते रहना, बाकी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में